ओके बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 10 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट जो है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका एक और न्यू टॉपिक जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। मिरर के हमने पढ़े थे, अब हमें किसके कंपोनेंट पढ़ना है बेटा? स्फेरिकल लेंसेज के। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट थे, चलिए याद हो गया आप लोगों को। स्फेरिकल मिरर के कंपोनेंट बताइए। पहला कंपोनेंट क्या देखा था हमने, याद है आप सभी को? चलिए आपसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? अब सेकंड बताइए जरा फटाफट। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सेकंड क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन बेटा थर्ड कंपोनेंट क्या था? याद है? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। थर्ड कंपोनेंट क्या था? अपर्चर। थर्ड कंपोनेंट था आपका अपर्चर एंड द फोर्थ इज अपर्चर का सेंटर, जिसे हमने क्या बोला था? होल। एंड द लास्ट लाइन क्या थी वो? वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये कुछ कंपोनेंट हमने पढ़े थे हमारे स्फेरिकल मिरर में। ओके, अब सेम अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट पढ़ना है। यहाँ पे भी हमें यही 5 कंपोनेंट पढ़ना है। ठीक है बेटा, जो हमने स्फेरिकल मिरर में जो 5 कंपोनेंट देखे थे, यहाँ पे भी हम वही 5 कंपोनेंट देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, ये है आपका लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? अंदर की तरफ कर्व है, कौन सा लेंस हो गया आपका? ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? बताइए फटाफट। हम कॉनकेव। आधे बच्चे बोल रहे हैं कॉनकेव, आधे बच्चे बोल रहे हैं कॉन्वेक्स। तो बताइए, सही बताइए, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? आज ही हमने क्लास में पढ़ा है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैम कॉनकेव है। मेरी आवाज नहीं आ रही, सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? मिस आ रही है। सबको आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मिस। ओके, हाँ जी। देखिए क्या बेटा, ऐसे याद ना रहा करे तो ध्यान रखा करिए, क्या है अंदर की तरफ कर रहे केव बनना है ना। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हो गया आपका? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ओके बेटा, जिनको कॉन्वेक्स का कंफ्यूजन था, कॉन्वेक्स वाला वो होगा आपका बाहर की तरफ जो कर्व निकला है, ठीक है, वो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब बेटा हमें जो कंपोनेंट देखने हैं, पहले देखिए दोनों का ही देखते चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस भी बना ही देती हूँ। यहाँ से और ये आपका बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, दोनों ले लिया हमने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व का सेंटर, है ना? कर्व का सेंटर हमने कैसे निकाला था? एक स्फीयर से निकाला था। ठीक है, आपको अगर याद हो, पुराने लेक्चर अगर आप लोगों ने ध्यान से देखे हो
और पढ़ा हो, 1 सेकेंड, हाँ जी, पुराने लेक्चर आपको याद हो तो पढ़ा हो तो हमने कैसे निकाला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने एक स्क्वायर लिया था, ठीक है। सर हर एक 2D 3D का सेंटर होता है ना, हर एक 2D 3D का जो शेप होते हैं उनका कुछ ना कुछ सेंटर होता है। हमने स्क्वायर लिया था, स्क्वायर का भी कुछ ना कुछ सेंटर है, ठीक है। फिर हमने देखा था इस तरीके इसके पार्ट किए थे, फिर क्या निकाला था, जैसे एक कर्व, ये कर्व हो गया, इस कर्व का पार्ट भी क्या होगा, यही सेंटर होगा, ठीक। तो हमने ये क्या लिया था, इसका सेंटर ये था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी आपको 2 कर्व दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कितने कर्व दिख रहे हैं, 2। ये जितने भी बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम पर आया करिए, आपकी वजह से डिस्टर्ब होता है बीच बीच में, ठीक है बेटा। तो देखिए स्फेरिकल लेंसेज का ही मतलब क्या है, जो कि दोनों तरफ से कर्व हो, मतलब उसकी 2 सरफेस कैसी हो, कर्व की फॉर्म में, ठीक है। वही हमारा स्फेरिकल लेंसेज है। अब बेटा 2 कर्व कब होगा, जब 2 स्फीयर होंगे, एक स्फीयर से तो आपको एक ही कर्व मिलेगा, जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर था, है ना, ये पॉलिश कर दिया, कॉन्केव मिरर, ठीक। अब कॉन्केव मिरर में अगर मैं आपको बोलूं 2 कर्व सरफेस लेके आइए, तो 2 कर्व सरफेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें तो एक ही कर्व सरफेस है, लेकिन यहाँ पर 2 कर्व सरफेस है, जैसे देखिए इसे कंप्लीट कर लीजिए, एक ये हो गया आपका स्फीयर और एक ये हो गया, शेप पे मत जाइएगा, स्फीयर समझ लीजिए, है ना। एक ये रहा आपका स्फीयर और एक स्फीयर ये रहा, ठीक है। तो जो लेंसेज होते हैं आपके, जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, उनकी जो सरफेसेस होती है बेटा, वो दोनों ही सरफेस कैसी होती है, कर्व के फॉर्म में। और वो 2 कर्व हमें क्यों मिलते हैं, क्योंकि 2 स्फीयर से मिलते हैं, ठीक है, 2 स्फीयर से बन रहे हैं। कितना क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? यस मिस। ओके, तो अब देखिए 2 कर्व है, 2 स्फीयर है, इट मींस हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने मिलेंगे, 2। तो 2 यहाँ मिलेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये अभी तो स्फीयर बनाया है, ठीक है। तो अगर कर्व का मैं बोलूं हाफ कर दूंगी इसको, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसको कंप्लीट कर लीजिए, चलिए डॉटेड लाइन से मैं कंप्लीट करती हूँ। वन सेकेंड, ओके बेटा। तो कर्व है हमारे पास में, तो 2 सेंटर भी होंगे, ठीक है। उन कर्व के तो जो सेंटर होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा कॉन्केव लेंस में आपके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2, और इन्हें हम डिनोट कैसे करेंगे, C1 C2। पहला कंपोनेंट क्लियर हुआ आप सभी को? यस मैम। सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की भी बात करें, इसका सेंटर ये बेटा, इसका सेंटर ये है ना, वो स्क्वायर प्रॉपर्ली बना है, आप उसे इमेजिन कर लीजिए, ठीक। तो इसका सेंटर ये बेटा, इसका सेंटर ये, तो ये क्या है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना? यस मिस। क्लियर है? यस मिस। Now second component is radius of curvature, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बिल्कुल आ ही जाएगा। और कुछ नहीं बेटा, हमने मिरर पढ़ रखा है ना, मिरर के कंपोनेंट पढ़ रखे हैं, मिरर का बहुत सारा जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है सब वही है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि हम सारे कंपोनेंट सब डिटेल में देख चुके हैं मिरर, है ना। तो सेम वही है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस ये है कि हमें मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, क्यों, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होता है, उनकी जो कर्व सरफेस होती है वो एक ही होती है। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो
Yes, miss. ओके, नाउ बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर से लेकर उस मतलब कर्व का कोई भी पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस क्या है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन बना लीजिए। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ क्लियर है? तो थर्ड कंपोनेंट पे हम आई थिंक इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, पहले सब मिरर जैसा ही सेम है ना। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे 2 2 होगी। ओके, क्योंकि जब 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऑब्वियसली बेटा 2 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आपकी होगी, सेम कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में। अब जो थर्ड कंपोनेंट आया है वो थोड़ा समझने वाली बात है ना। थर्ड कंपोनेंट है वो आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी सब सेम है। अब देखिए थर्ड आपका क्या था? अपर्चर। ठीक है, अपर्चर अपर्चर जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। अपर्चर जो है बेटा अब क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पूरा एरिया है ना। अगर आपको याद आ रहा हो कि आपका कॉन्केव मिरर है तो ये जो इंटायर एरिया है यही आपका अपर्चर है ना। अब यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, लेकिन आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो है। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग वाला एरिया तो है। कौन सा एरिया है? ये पूरा इंटायर एरिया। ओके, यहाँ पे कौन सा है? ये पूरा इंटायर एरिया। ठीक है, तो ये पूरे इंटायर एरिया को क्या बोलूंगी बेटा मैं? बताइए क्या बोलूंगी? अपर्चर। अपर्चर। ठीक है, ये पूरा इंटायर एरिया क्या है? अपर्चर। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ हमने मिरर में पढ़ा था पोल, है ना। फोर्थ कंपोनेंट हमने मिरर में पढ़ा था पोल, लेकिन बेटा यहाँ पे पोल नहीं होता है, यहाँ पर पोल नहीं होता है। उस पोल का ही कुछ नया नाम है, वो नया नाम मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए पोल क्या था? किसी को याद हो तो बताइए पोल क्या था मिरर में? Center of curvature. And the center of the mirror. सेंटर तो था निकिता, लेकिन किसका सेंटर? मैम रिफ्लेक्टिंग सर्कल। मैम प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वही अपर्चर। ठीक है, अपर्चर का जो सेंटर था उसे हमने क्या बोला था बेटा? पोल। ओके, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। क्लियर हो रहा है? ये पूरा जो इंटायर एरिया है आपका, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका भी कोई सेंटर होगा। और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की भी बात करूं तो यहाँ पर भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो बेटा उस सेंटर को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओके, जो पूरा अपर्चर का इंटायर एरिया है उसका जो सेंटर है हम मिरर में बोलते थे पोल, लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा? वो ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। क्लियर है? अब आते हैं फोर्थ कंपोनेंट जो कि आपकी क्या थी? इमेजिनरी लाइन, जिसे हमने क्या बोला था बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? ये दोनों ही सेंटर को क्या करेगी बेटा? जॉइन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगी बेटा? दोनों ही सेंटर्स को क्या करेगी? जॉइन करेगी। ये भी आपकी
प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है टोटल 5 कंपोनेंट। आई होप आपको समझ में आएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले हम बात किसकी कंपोनेंट की कर रहे हैं? स्फेरिकल लेंसेज, है ना। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? सुबह ही हमने क्लास में पढ़ा कि टोटल 6 टाइप के लेंसेज होते हैं, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में कितने लेंसेज हैं? 2, है ना। वो स्फेरिकल लेंसेज 2 है। एक है आपका डबल कॉन्केव लेंस और एक है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब डबल डबल बार बार बोलने से तो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हाँ दोनों तरफ डबल है, मतलब डबल कर्व है, दोनों ही सरफेस कर्व है, तो इसलिए उसे डबल डबल बोला गया। सुबह हमने देखा था, ठीक है। तो हम उसे सिंपली क्या बोलेंगे? कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बेटा स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? लेंसेज तो हमने देख लिया कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जिसका एटलीस्ट वन एंड कर्व होना चाहिए या स्पेयर होना चाहिए, उसे हमने लेंस बोला था। और स्फेरिकल लेंस क्या? कि ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जिसकी दोनों ही सरफेस, मतलब दोनों ही साइड कैसी होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 तरीके के स्फेरिकल लेंसेज देखे हैं। एक है आपका कॉन्केव लेंस और एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों तरफ से, मतलब दोनों ही लेंसेज में जो सरफेसेस है वो कर्व की फॉर्म में है। एक में इनवर्ट कर्व है और एक में आउटवर्ड कर्व है। जिसमें इनवर्ट कर्व है वो लेंस हमारा कॉन्केव लेंस है और जिसमें आउटवर्ड है वो लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमें कंपोनेंट पढ़ना है, क्योंकि कंपोनेंट जब पता होंगे जभी तो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, रे डायग्राम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कंपोनेंट हमने जो आपके स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे वही हमने यहाँ पे अभी राइट कर लिए थे। सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें कहाँ से मिला था? एक स्फीयर का सेंटर होता है। अगर उससे कर्व को मैं कट कर दूंगी तो वो कर्व का भी तो वही सेंटर होगा, जिससे हमने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी बात हुई थी स्फेरिकल मिरर। लेकिन यहाँ पर तो दो स्फीयर हैं, है ना। दोनों ही लेंसेज में दो स्फीयर हैं। एक स्फीयर आपका ये रहा, एक स्फीयर ये रहा। हमने उसे कंप्लीट कर लिया ताकि हमें समझने में इजी हो। तो हमने एक स्फीयर आपका ये बन गया, एक स्फीयर ये बन गया। सेम हमने कॉन्वेक्स में भी किया, इस स्फीयर को कंप्लीट कर दिया, उस स्फीयर को कंप्लीट कर दिया। तो दो स्फीयर हैं। अगर दो स्फीयर हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। अरे 2 स्फीयर है तो 2 सेंटर भी होगा उनका, है ना। तो हमने क्या किया? अगर मैं स्फीयर के सेंटर की बात करूं तो 2 सेंटर ऑफ स्फीयर होंगे, लेकिन यहाँ पे स्फीयर नहीं है, कर्व है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बेटा एक, अगर मैंने इसको कंप्लीट किया तो इसका सेंटर क्या आएगा? ये आएगा। इस कर्व को मैं कंप्लीट करूंगी तो इसका सेंटर क्या आएगा? ये आएगा। तो ये दोनों ही क्या होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम यहाँ पर भी इस स्फीयर को मैंने अगर कंप्लीट करा तो क्या होगा बेटा? ये सेंटर ऑफ स्फीयर। और अगर सिर्फ इस कर्व की बात करूंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पर तो हमने देखा कि दोनों ही कॉन्केव लेंस और आपका कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो इसमें 2 इसमें, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्लियर है आप सभी को। फिर हमने सेकंड कंपोनेंट देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आ ही जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर से लगाकर उस कर्व के पूरे, उस कर्व में किसी भी पॉइंट पर के बीच की डिस्टेंस, वो क्या थी आपकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से इस कर्व को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सेम यहाँ पर भी। तो बेटा 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं
क्लियर हुआ होगा। थर्ड कंपोनेंट हमने देखा था अपर्चर, ठीक है। अब अपर्चर क्या है? पूरा अगर मिरर की बात करें तो मिरर में अपर्चर क्या था? जितना भी रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो क्या कहलाता है? अपर्चर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा, उससे हम क्या बोलेंगे? अपर्चर, ठीक है। तो ये पूरा इंटायर एरिया क्या है आपका? अपर्चर, और ये पूरा इंटायर एरिया है आपका अपर्चर, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर में देखा था कि अपर्चर का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसे हमने क्या बोला था? पोल, है ना। लेकिन यहाँ पे भी पूरा जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है इसका सेंटर जो है, लेकिन हम यहाँ पे पोल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। नाउ फिफ्थ कंपोनेंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। आपके दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो ज्वाइन कर रही है और जो इंफिनिटी तक जाएगी, इसे ही क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी चीज है जिसकी वैसे तो सारे ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद होगा जितनी भी हमारी रेस थी वो किसके रिस्पेक्ट में आ रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। आपको याद होगा जो रे डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ कंपोनेंट हो गया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? नो मिस। जैसे मुझे आज आपको फोकल लेंथ भी समझाना था, लेकिन एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कल क्लास में ही समझेंगे। अच्छा, अब माइंड में पिछले जैसा कोई डाउट तो नहीं है कि फोकस तो मिस आपने लिखा नहीं, तो जैसा मैंने आपको इस स्फेरिकल मिरर में भी बताया था कि फोकस कंपोनेंट नहीं होता है, फोकस को हम ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में ऑब्टेन किया था, वैसे ही हम स्फेरिकल लेंसेज में भी ऑब्टेन करेंगे, जो कि हम कल करेंगे क्लास में। इतना क्लियर है सभी को? यस मिस। ओके, तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकल एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। 500 400 500 लेगा, सब खत्म होगा।